चिल्ला हुए। सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, इसके सपोर्ट में कई सारे आ जाते हैं कि क्या गलत कहा गया साहब? अभिव्यक्ति की आजादी है, मतलब सनातन डेंगू, सनातन मलेरिया, और यहां पर साधु का भेष, दान चोरी। प्रत्युष जी, अभिव्यक्ति की आजादी एब्सोल्यूट नहीं है भारतीय संविधान में। मैं डॉक्टर सूरज मंडल, बड़ा आसान है सनातन को टारगेट करना, लिबरल है ना, उदार है, सब कुछ सह लेता है। मैं जो बात आपको, आप सनातन कह के जो दलित, पिछड़े और आदिवासी है उनको टारगेट कर रहे हैं। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि मंदिर में क्यों चोरी हुई, उनको आप टारगेट कर रहे हैं। जो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने मुकम्मल रूप से मंदिर चोरी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है और संसद को एक खिलौना बना रखा है, तो आप उल्टा प्रश्न विपक्ष से पूछ रहे हैं। क्या आपने सरकार से पूछा कि इस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की? चंपत राय को चंपत होने दिया? जितने लोग आप कह रहे भगवादारी, यहाँ भगवादारी का तो प्रश्न ही नहीं है। कई लोग, डॉक्टर सूरज मंडल जी, पता नहीं हो सकता है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ या बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, शायद इन्होंने सफेद कपड़ा पहना था, हम ही लोगों का चश्मा गलत है जो हमें भगवा दिख रहा है। नहीं, हाँ, इन्होंने साधु का भेष नहीं पहना था, इन्होंने कुछ और भेष धारण किया था, शायद हम ही से देखने में गलती हो रही है। और उन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया नहीं कहा था, उन्होंने कुछ कहा था कि देवता तुल्य। हम ही से सुनने में कुछ गलती हुई। हमारे कई जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो भगवा पहन के क्या क्या अश्लील हरकतें की है, आपने उस पर प्रोग्राम किया? बहुत किया, अभी संसद परिसर बहुत किया, एक टीएमसी बहुत किया सर, और हमने उस पर भी प्रोग्राम किया, हमने उस पर भी प्रोग्राम किया जब कन्हैया लाल का गर्दन उतार दिया गया था सर, तन से जुदा, उस पर भी प्रोग्राम किया सर। वहां आवाज नहीं निकलती है ना सर, दिक्कत है, क्योंकि वहां पर कुछ लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। जी, सुनना चाह रहे हैं कि संसद भवन में टीएमसी की एक सांसद सर दान चोरी पर आवाज उठाइए, आवाज उठ भी रही है, जांच भी चल रही है, एक बार नहीं कई बार हमने उस पर बहस की। आज बहस इस बात पर है कि ये जो भेष धारण किया गया, इससे क्या कहने की कोशिश की गई। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपके सामने बिल्कुल खुला सवाल रखता हूं। विपक्ष बार बार कह रहा है कि इसमें दिक्कत क्या है, दान चोरी का मुद्दा है और अभिव्यक्ति की आजादी है, हम उठा रहे हैं, लोगों तक बात जानी चाहिए। क्या दिक्कत है अगर वो भगवा पहनकर, क्या दिक्कत है अगर वो साधु के भेष में आ गए? क्या दिक्कत है? मैं बड़ा एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। मैं भी आलोक जी को सुन रहा था। आलोक जी बहुत बढ़िया बात, डॉक्टर अजय आलोक जी बात कह रहे थे कि हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी होती, ये तुम्हारी औकात होती तो कुशीनगर मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था और वहां पर मौलवी उसमें इन्वॉल्व था, बन के मौलवी और बम लेकर के सामने आते तो मैं कहता अभिव्यक्ति की आजादी है और करना चाहिए। आज तुम ये बन करके दिखाओ। अजय आलोक जी ने बिल्कुल सही कहा था कि हाँ, पादरियों ने चोरी किया, तुम्हारी औकात होती तो बन करके आते फिर कहते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, जो बन रहे हो संत ना, ये ध्यान रखना, जो संत हुआ है वही तरा है और जो संत फालतू में बना है वो मरा है, ये ध्यान रखना। रावण संत बना था माता सीता को चुराने के लिए। सुन लो संत विरोधियों, रावण बना था संत और मरा, समूल नाश हुआ, इसको ध्यान रखना। सुन लो, काल नेमी संत बना था हनुमान जी को बहकाने के लिए। मायापति दूतन चाह मोहा राजस सुन लो, और क्या हुआ, कालनेमी मरा। तो अब जो अपने ताबूत में कील ठोकने की कोशिश कर रहे हो ना, ठोक लो, थोड़े दिन और रह गया है। ये भारत का जो सनातनी है ना, भारत का सनातनी देख रहा है, जो सनातनी चोरी करने दो कर रहे हो ना पार्लियामेंट के अंदर, वो भारत का सनातनी देख रहा है। और मैं ये सत्य कहता हूं, ध्यान रखो, विवेक श्रीवास्तव, दाढ़ी थोड़ी और बढ़ा लो, अच्छी लगेगी। सुन लो, दाढ़ी थोड़ी और बढ़ा लो, अच्छी लगेगी। और बता रहा हूं, भारत का सनातनी देखेगा एक दिन ना, जो हाल आज हुआ है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई किया था, प्रतीक जी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाई रही पाई बिन पाई। जो राहुल गांधी आज जाकर के पैसा डाल रहे थे ना, एक दिन भारत की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद आज भीख मांग रहे हैं। भगवान पार्टियों के कोई हमको भीख दे दो, कोई हमारे